अब आप चाहे माने या न माने, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आपकी जिंदगी डैम की वजह से कहीं न कहीं आसान हो गई होगी। फिर चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में हो या फिर आपके खेतों और घरों तक पानी आने के मामले में, क्योंकि डैम होने से सोसाइटी के लिए बहुत सारे एडवांटेज होते हैं और ऐसा करने के लिए काफी भारी मात्रा में पानी को इकट्ठा करके रखना पड़ता है। नदी के बहाव को रोककर उसकी दिशा बदलनी पड़ती है, जो कि आसान काम नहीं है और ऐसे में हल्की सी भी चूक हो जाए तो काफी भारी नुकसान झेलना पड़ जाता है। अब जैसे हाल ही में मिशिगन में एक डैम फेलियर के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। और दोस्तों, ये तो केवल मिशिगन की बात है, क्योंकि ऐसे कई सारे डैम फेलियर इतिहास में हुए हैं जो रोंगटे खड़े कर देंगे। इसलिए हमारी आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जहां हम आपको इतिहास में हुए सबसे खतरनाक डैम फेलियर्स के बारे में बताने जा रहे हैं। लाओस डैम कोलैप्स। लाओस एक ऐसी जगह है जहां पर डैम बनाना काफी ज्यादा बढ़िया था और इसी वजह से यहाँ पर बनने वाले डैम को बैटरी ऑफ एशिया के नाम से भी तैयार किया गया। हम आपको बता दें, ये डैम कंबोडिया बॉर्डर के पास में मौजूद था और इसे 410 मेगावाट की कैपेसिटी करने के लिए डेजिग्नेट किया गया था, क्योंकि इस देश की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस डैम से उत्पादित होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को थाईलैंड भारी मुनाफे के लिए भेजा जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो सोचो वही हो जाए, और इसी वजह से 11 सितंबर 2017 को ये पूरा डैम भारी बारिश की वजह से गिर गया और जिस कारण काफी भारी मात्रा में बाढ़ आ गई, जहां लाखों क्यूबिक फीट गंदा पानी लाओस के 8 गांवों में पहुंच गया, जिसकी वजह से खेती के साथ साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया। और इस चीज का अंदाजा आप इस वीडियो क्लिप से भी लगा सकते हैं, जहां आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह भारी मात्रा में तबाही लोगों को देखनी पड़ी। पानी को गांवों में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अब जैसे कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, जहां पर एक कार ड्राइवर्स आगे की तरफ ले जा रहे हैं और बस कुछ ही सेकंड्स में पूरा एरिया बाढ़ के पानी से भर गया, जहां पर धूल से भरा हुआ पानी चारों तरफ फैलने लगा। हालांकि इतने बड़े हादसे हो जाने के बाद यहाँ की सरकार चाहती थी कि इस हाइड्रो पावर डैम प्रोजेक्ट के डेवलपर अपनी गलती माने कि उन्होंने इस डैम को सही से बिल्ड नहीं किया। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस डैम फेलियर की सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि जिस पर्टिकुलर जगह पर डैम बनाया गया, वो जगह डैम बनाने के लिए उतनी ज्यादा उचित नहीं थी और इस चीज पर इस डैम के डेवलपर्स ने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा लोगों को इतनी भारी तबाही देखकर चुकाना पड़ा और गवर्नमेंट का इतना खर्चा हुआ सो अलग। मिशिगन डैम फेलियर। दोस्तों, 2020 का हाल तो हम सभी देख ही रहे हैं, किस तरह इसने अपना आतंक फैला कर रखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें मिशिगन की, तो यहाँ के लोगों को आम लोगों से कई ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्योंकि डैम फेलियर की वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें, मई 2020 में भारी बारिश होने की वजह से ये डैम फेलियर लोगों को देखना पड़ा। 1980 एकड़ से आ रहे पानी ने डैम टूट जाने के कारण लोगों के घरों और बिल्डिंगों की तरफ अपना रुख कर लिया, जिसकी वजह से डाउनटाउन मिडलैंड के कई सारे हिस्से कई फीट तक पानी से भर गए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह भारी मात्रा में पानी हर जगह फैल रहा था। अब आप इस दूसरी वीडियो को देखिए जो दूसरी जगह से ली गई है। इसमें आपको डैम के फेलियर की वजह से आई बाढ़ का अंदाजा बहुत अच्छे से हो जाएगा। मिशिगन की गवर्नमेंट ने स्टेट इमरजेंसी लगा दी और लोगों से ये कहा गया कि जो कोई भी उस एरिया के आसपास है या फिर जमीनी तल पर नीचे है, वो तुरंत ऊपर की तरफ अपना रुख कर ले। और इन सभी चीजों की वजह से करीब 10,000 लोग डैम फेलियर की वजह से इफेक्टेड हुए। वहीं करीब 3,000 से ज्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए। अब आप खुद ही सोचिए कि एक तरफ कोरोना वायरस का कहर चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इतनी भारी मात्रा में बाढ़ आई हुई थी। लोगों की हालत वैसे भी खराब थी, लेकिन इस बाढ़ ने तो सब कुछ बर्बाद करने की ठान रखी थी। इसी वजह से कई सारे लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाए गए। हालांकि जब धीरे धीरे हालात सुधरे तो इस बाढ़ से पीड़ित 4 लोगों ने मिलकर डैम बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन पर केस ठोक दिया। पर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरह से डैम बनाने वालों की गलती है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना। ऑरोविले डैम क्राइसिस। दोस्तों, ऑरोविले डैम कैलिफोर्निया स्टेट वाटर प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है। फेदर रिवर पर बना ये डैम काफी बड़ा और काफी यूजफुल था, जहां से ये अपने एरिया के कई सारे फंक्शंस कर देता था, जिसमें सबसे जरूरी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का काम है। हालांकि इसमें प्रॉब्लम 2005 को ही ट्रेस कर ली गई थी और पूरी कंडीशन को सही करने के लिए $100 मिलियन की रिक्वेस्ट की गई।
ताकि डैम को वापस से सही किया जा सके, लेकिन रिक्वेस्ट नकार दी गई। इसी वजह से 7 फरवरी 2017 को भारी बारिश की वजह से पानी के बहाव का रास्ता फेल हो गया। हालांकि डैमेज को बढ़ने से रोकने के लिए पानी रिलीज करना शुरू कर दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और झील अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तक पहुंच गई और इसी वजह से पानी इमरजेंसी स्पिलवे से ओवरफ्लो होना शुरू हो गया। इसी कारण काफी भयंकर डैमेज हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से पानी फैलना शुरू हो गया था। हालांकि हादसा इतना बड़ा नहीं था जिससे लोगों को तबाही का आलम देखना पड़े, क्योंकि सब कुछ अंडर कंट्रोल में था और देखते ही देखते जो इरोजन क्रिएट हुए थे उसे भी सही कर दिया गया। लेकिन इस चीज से एक सीख तो मिल गई कि अगर जल्दी ही सही से इस डैम की मरम्मत ना करवाई गई तो ये भारी मात्रा में तबाही ला सकता है। क्योंकि दोस्तों, स्पिलवे का डिस्ट्रक्शन एक रिमाइंडर की तरह था जो ये बताने आया था कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो काफी बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है, जिसका नतीजा सोच से भी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोस में केवल वार्निंग नहीं बल्कि फुल टू पिक्चर दिखाई गई है। एटुआंगो डैम फेलियर। दोस्तों, जब झील पूरी तरह से भर जाती है तो उसके पानी को डिस्चार्ज किया जाता है, और डिस्चार्ज किस तरह होता है ये आप खुद ही देख लीजिए। ये नज़ारा काफी सेफ है और सब कुछ कंट्रोल में रहता है, लेकिन अब सभी वाटर बस्ट सेफ हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें कभी कभी डैम फेलियर का रिजल्ट बन जाती है। और दोस्तों, ठीक ऐसा ही 2018 में कोलंबिया के एटुआंगो डैम में भी हुआ, जो कि पूरे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। जहां इस डैम की लंबाई 220 मीटर है, वहीं इसके अंदर 8 टरबाइन मौजूद थे। और अगर हम इस डैम फेलियर के कारण की बात करें तो दोस्तों, ये पहले लैंडस्लाइड की वजह से डिस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ, और ऐसा होने के कुछ दिन बाद पानी अपने आप टनल को अनलॉक करते हुए बहना शुरू हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ ही समय में लैंडस्लाइड की वजह से एक और वाटर टनल अनलॉक हो गया, जिसका रिजल्ट आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में पानी चारों तरफ बहना शुरू हो गया था। और ये पानी कई सारे शहरों और गांवों में पहुंच गया, यहाँ तक कि कई सारे ब्रिज भी पूरी तरह से कोलैप्स हो गए। चलिए हम आपको इस डिजास्टर की एक वीडियो दिखाते हैं, जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि तबाही कितनी भारी मात्रा में लोगों को तबाह करने आई थी। तो देखा आपने कितनी भारी तबाही हुई थी, जिसने हर तरह से लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। और इसी वजह से डैम बनाने वाली कंपनी पर 3 तरह से इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जहां पर यह भी कहा गया कि इन्होंने डैम बनाते समय करप्शन लिया था। लेक डनलैप डैम फेलियर। दोस्तों, डनलैप न सिर्फ एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, बल्कि ये बहुत पॉपुलर वेकेशन स्पॉट भी है, जहां गर्मियों के मौसम में कई सारे लोग आते हैं। लेकिन इस झील में मानो जैसे किसी की नजर लग गई हो, क्योंकि 14 मई 2019 को यहाँ बना डैम पूरी तरह से ढहने लगा। आप इस फोटो में साफ साफ देख सकते हैं किस तरह ये डैम पूरी तरह से फेल हो गया और पानी तबाही की तरफ बहने लगा। नजारा काफी ज्यादा भयानक है, जिससे ये पता चलता है कि डैम ना तो बारिश की वजह से गिरा, ना ही लैंडस्लाइड की वजह से। तो ऐसा क्या हुआ कि ये डैम ढह गया? हम आपको बता दें कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि डैम को बने हुए ज्यादा वक्त हो गया था। यही कारण था कि इसकी बुनियाद धीरे धीरे कमजोर हो गई, जिससे इसने ये रूप ले लिया, क्योंकि इसको 90 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका था। अथॉरिटीज का कहना था कि वो इसे रिकवर कर लेंगे, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इतने भारी डैमेज के बाद मिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा बैठ गया। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जितना खर्चा डैम को बनवाने में नहीं लगता, उससे कहीं ज्यादा उसे मेंटेन करके रखने में लगता है। क्योंकि अगर इस तरह की कोई हल्की सी भी चूक सामने आती है तो अच्छा खासा खर्चा करवा के जाती है। पर इस डैम फेलियर की वजह से उतनी तबाही नहीं हुई जितनी हो सकती थी, क्योंकि ऐसे कई डैम फेलियर है जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ जाता है और भारी मात्रा में लोग परेशान होते हैं, सो अलग, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ जाता है। ऐसे में इस डैम फेलियर में कम से कम ये सब इतनी भारी मात्रा में नहीं हुआ। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की डैम फेलियर वाली वीडियो पसंद आई होगी, जिसने कुछ हद तक आपको हैरान किया होगा। ऐसे में आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना।